जय जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 नंद राज जी का दीन भाव। तो जैसे कि हमने सब पढ़ रहे हैं कि नंद बाबा जो कि बहुत ही दीनहीन होके अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं और उद्धव जी एकदम आश्चर्यचकित होके उनके दर्शन कर रहे हैं। उनको कोई उपाय नहीं बन रहा कि वो कैसे सांत्वना दें नंद बाबा को। तो उन्होंने उपाय बताया कि आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो जब नंद बाबा का उत्तर सुना अपनी भाग्यहीनता का और उद्धव को कोसा कि तुम मुझे सौभाग्यशाली कैसे कह सकते हो, तो उद्धव जी एकदम चुप कर गए, एकदम मूक हो गए। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या उपाय करें। तभी नंदराज जी को लगा कि शायद उन्होंने उद्धव को कुछ डांट फटकार लगा दी है। तो वो एकदम थोड़े से दीन भाव हुए। तो उन्होंने कहा, सुतीव्र विरह वेदनावश नंदराज जी के चित्त में दैन्य का उदय हुआ। दीनहीन के स्वर में ब्रजराज बोलने लगे, उद्धव, मैं कृष्ण का पिता होने योग्य नहीं हूँ। कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। नामकरण संस्कार के समय गर्ग ऋषि ने मुझे कहा था कि गुणों में कृष्ण नारायण के समक्ष है। कृष्ण बलराम देवताओं और मुनियों के भी ध्यान योग्य हैं। ये बात उन्होंने कही थी। अब कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि उन आचार्य ने, उन ऋषि ने सत्य ही कहा था। तुम लोगों ने भी तो अपने नेत्रों से देखा है। जिस कंस के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, उस कंस को कृष्ण ने धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया और वध कर दिया। उस पागल हाथी को उसी के दोनों दांत पकड़ के उखाड़े कैसे खेल खेल में उसको मार दिया था। अरे शेर जिस प्रकार वन के पशुओं को पकड़ पकड़ कर मार डालता है, उसी प्रकार कृष्ण ने खेल खेल में चानूर, मुष्टिक जैसे योद्धाओं को एक ही क्रीड़ा में मार दिया था। जिस प्रकार मस्त हाथी पेड़ के झुंडों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसी प्रकार कृष्ण ने शिव धनुष तोड़ दिया था। धनुष कोई छोटा तो था नहीं, उसका दायरे था 3 ताल, उसका जो परिमाप था 3 ताल अर्थात 100 हाथ। पुराना होते हुए भी भगवान शिव का धनुष कभी भी पुराना नहीं होता, बल्कि विशेष सारवान और कठोर ही था। ये सब घटनाएं तो उद्धव तुम लोगों ने भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखी हैं। ब्रज में भी उसका पराक्रम कम नहीं देखा था। हम सभी ने देखा था वो कितना पराक्रमी था। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर धारण करके वो 1 सप्ताह खड़ा रहा था। प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणाव्रत, बक जैसे असुरों के जिनसे देवता भी कांपते थे, उन सबको कृष्ण ने खेल खेल में ही मार दिया था। ये सब हमारी आंखों देखी बातें हैं। ये सब देखकर, सुनकर और ऋषियों की वाणी का स्मरण करके मैं ठीक ही कह रहा हूँ कि कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। हो सकता है ये कोई शापग्रस्त ऐसा देव हो, या कोई श्रेष्ठ देवी देवता, या उनका कार्य करने हेतु यहाँ पृथ्वी पे आया हो। ये तो मेरा नितांत सौभाग्य कहो, जन्म जन्मांतरों का पुण्य फल कहो, या मेरे पितामहों द्वारा किया गया कोई फल ऐसा होगा जो मेरे समक्ष साधारण मनुष्य को पिता कहकर इन जैसे देवता ने पुकारा। अन्यथा मेरे पिता होने की योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे घर इतना दिव्य बालक प्रकट हो। अचानक नंदराज जी के चित्त में ये दैन्य कैसे आया? ये तो वात्सल्य रस के समुद्र में असंख्य भाव तरंगों से शुद्र तरंग उठ रही थी, और वो भी गुण युक्त। ऐसी तरंग सख्य रस के समुद्र में भी दिखाई पड़ती है। पहले ही कह चुके हैं नंदराज, कृष्ण को अपना स्नेह पात्र पुत्र ही समझते हैं। और जहाँ पे वात्सल्य रस हो, वहाँ पे भगवान कृष्ण वो भगवान है, अन्य उनका कोई महत्व है, उसकी विचारधारा भी उस परिधि में नहीं आती। जब नहीं ही आता तो फिर ये भावना उनके हृदय में कैसे आ गई कि कृष्ण कोई दिव्य पुरुष है?
तो इसका उत्तर ये है कि ब्रज के सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन तीनों रसों में ही कृष्ण की भगवता का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है, किंतु विरह के तरंग काल में इसका थोड़ा सा प्रकाश कभी कभी हो जाता है। मिलन काल में जब उनका मिलाप होता है, ये लोग कभी भी कृष्ण को कोई महान व्यक्ति बोलकर नहीं जानते। जब वो नहीं होते हैं तो उस विरह काल में जब उनके चित्त में निराशा घर कर जाती है कि अब वो कृष्ण को पा नहीं सकेंगे, तो विरह ताप के उस भव सागर में ईश्वर का थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो जाता है। किंतु इस गर्म दूध की कड़ाही में चीनी का एक टुकड़ा पुनः लुप्त हो जाता है, वापस दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार ऐसी भावना जो विरह की कारण उत्पन्न हो जाती है ईश्वर की, दिव्य पुरुष की, वो भी दिखाई नहीं पड़ती, लुप्त हो जाती है। उद्धव की कृष्ण विषयक जो बुद्धि है, जो कृष्ण के प्रति जो उद्धव की बुद्धि है, वो स्थायी भाव के अंतर्गत है, जबकि नंद बाबा की जो कृष्ण के लिए बुद्धि है वो क्षणिक और क्षुद्र उस मिश्री के टुकड़े जैसी है जो दूध में लुप्त हो जाती है। तथापि इस क्षेत्र में दोनों के विचारों में बिल्कुल भी समानता नहीं है, क्योंकि उद्धव तो भगवान कृष्ण को हमेशा से ही ब्रह्म समझते हैं, जबकि नंद बाबा में ये तो विरह की ताप की अग्नि की वजह से एक ऐसी भाव तरंग उत्पन्न हुई कि अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं कृष्ण के विरह में भी। वो ये नहीं चिंता कर रहे कि कृष्ण मेरे पास नहीं आ रहा, मुझसे मिलने नहीं आ रहा, तो शायद वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। वो उनके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं सोच रहे। वो कभी कभी ईश्वर तत्व की भाव तरंग प्रकट कर देते हैं कि शायद वो भगवान हैं, वो जो हमें सुख दे के गए हैं, नहीं आ रहे, शायद हो सकता है अपने भगवत रूपी किसी कार्य में व्यस्त होंगे। कभी कभी ये भाव आ जाता है जो कि उद्धव के भाव से बिल्कुल ही विपरीत है। मथुरा से उधर कृष्ण जननी जब यशोदा मूर्छित होकर भूमि पर पड़ी हुई थी, मथुरा से कृष्ण का एक सखा आया है, स्वयं कृष्ण नहीं आया। ये संवाद सुनकर ही वह बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी थी। जिस दिन कृष्ण ब्रज त्याग कर गए हैं, उसी दिन से नंद रानी ने नेत्र बंद कर लिए। कृष्णहीन ब्रज को नहीं देखेगी बोलकर उन्होंने आंखें अपनी बंद कर ली थी। नंद बाबा उद्धव के साथ जो कृष्ण के बारे में वार्तालाप कर रहे थे, अर्धबाह्य ज्ञान की दशा में उस वार्ता का कुछ भाग यशोदा मैया के कानों तक पहुंच रहा था। उस वार्ता अंश को सुनते सुनते शुद्ध वात्सल्य रस के हृदय वाली माता यशोदा के स्तनों से दूध बहना शुरू हो गया, नयनों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई। इस दुग्ध धारा ने और अश्रुधारा ने माँ यशोमती के वक्ष और उनके आंचल को पूरी तरह भिगो दिया था। उद्धव नीरव होकर बैठे हैं, माँ यशोदा के साथ वार्तालाप करने का वो साहस नहीं जुटा पा रहे, किंतु नंद बाबा के साथ 2-4 बात करने का किंचित अब उन्हें थोड़ा सा साहस मिल गया था। इसी को हमने उद्धव को बहुत सहारा मिल गया कहा है। उद्धव ने लक्ष्य कर लिया था कि कृष्ण का महात्म्य वर्णन करते समय दैन्यवश नंद राजा के नेत्रों का जल सूखने लगा था। ऐसा लक्ष्य में आने से उद्धव के हृदय में एक नवीन ज्ञान उद्भासित हुआ। उन्होंने सोचा कि कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, वह तो अनंत विश्व के ईश्वर और स्वयं भगवान है। ये तत्व किसी प्रकार नंद बाबा की बुद्धि में प्रवेश करवा दिया जाए तो शायद उनको सांत्वना मिल सकती है, क्योंकि अभी तो नंद बाबा स्वयं ही कह रहे हैं कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर मैं कृष्ण को भगवान स्थापित कर दूं जो कि स्वयं वो हैं, अगर वो किसी प्रकार नंद बाबा की बुद्धि में प्रवेश कर जाएं, तो ये वास्तव में जो कृष्ण के प्रति उनका विरह है वो कम करेगा और उनको सांत्वना प्रदान करेगा। तो ये सोचकर उद्धव कृष्ण की भगवता स्थापन के कठिन कार्य को सिद्ध करने हेतु मुखर हो उठे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आज शुरू करेंगे श्री कृष्ण की भगवता। उद्धव जी को लगा कि नंद बाबा अभी ईश्वर के भाव में स्थिर हो रहे हैं, उनके हृदय में वात्सल्य भाव थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है अगर मैं कृष्ण की भगवता नंद बाबा के आगे प्रकाशित कर देता हूँ, जो कि वास्तव में है, क्योंकि कृष्ण को तो किसी के पुत्र नहीं है, वो तो ईश्वर है। अगर वो प्रकट कर देता हूँ, तो अगर वो एक बार नंद बाबा के हृदय में ये भाव स्थापित हो गया तो वो इनके विरह को काफ़ी कम कर देगा। तो उद्धव महाराज ऐसा कहने का उद्देश्य है, नंद बाबा का कृष्ण वात्सल्य कम करके उनके शोक का किसी प्रकार से भी अपनोदन करना। तो उद्धव जी बोले, हे नंद बाबा, आपके और माँ यशोदा के भाग्य की कोई सीमा नहीं है। आप दोनों का सौभाग्य वर्णातीत है, वर्णन नहीं कर सकते। आप लोगों के चित्त में श्री कृष्ण के प्रति जैसा अनुराग है, वैसा कोई महात्मा तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण कौन है, क्या आप जानते हैं? आपात दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि कृष्ण भी शायद सभी लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य ही है, किंतु वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान ही हैं। वे इस धरती पर प्रकट हुए हैं। पृथ्वी पर उन्हीं के साथ उनके अनेक अनेक महान भक्तजनों ने भी जन्म ग्रहण किया है। इस समस्त उन भक्तों की गोष्ठी में आपके जैसा कृष्ण अनुरागी भक्त दूसरा नहीं है। इस प्रकार का निर्मल अनंत कृष्ण स्नेह मैंने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है। जिस प्रकार भक्तों के ग्रुप में कोई ऐसा जन बड़ा हो जाए और तो उसके बाकी सभी का भी गौरव बढ़ा देता है, उसी प्रकार आप भी भक्तों के संग में आपके आने से सभी भक्तों का गौरव बढ़ा है। आप लोग जिससे इतने घनिष्ठ भाव से स्नेह करते हैं, वह कोई ऐसा वैसा साधारण मनुष्य नहीं है। वह तो स्वयं नारायण, महानारायण अथवा मूल नारायण है। अन्य सभी देवी देवता तो उनकी कलाएं अंश कला विभूति मात्र है। महतत्व के सृष्टा महाविष्णु पुरुष अवतारों के परम आश्रय सिर्फ कृष्ण ही हैं। संसार में जितनी भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं नंद बाबा, उन सबके परम मूल एवं गुरु श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे महाधन को भी आपने अपने प्रेम से वशीभूत करके रखा है। क्या इस भक्ति की भी कभी किसी से तुलना हो सकती है? ऐसे भक्ति धन के जो धनी हैं, उन जैसे महाभाग्यशाली इस जगत में और कौन है नंद बाबा? नंदराज, आप जिन्हें पुत्र मान रहे हैं, वे श्री कृष्ण बलराम क्या है? मैं ज़रा और स्पष्ट करके बता रहा हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण और बलराम इस निखिल विश्व के बीज और योनि है। इस संपूर्ण विश्व का जो बीज है वह पुरुष है, और जो आदि योनि है वो प्रकृति है। समस्त पुरुषों के आश्रय जो परम पुरुष हैं वह श्री कृष्ण है। समस्त प्रकृति के ईशनकारी जो पुरुष हैं वो भगवान श्री कृष्ण की अंश कला है। अनंत विश्व में जो कुछ है वह सब कुछ कृष्ण की विभूति है। यहाँ तक कि निर्विशेष ब्रह्म जो इसको कहते हैं निराकार ब्रह्म, वह भी श्री कृष्ण के मूल आश्रय हैं। अनंत जगत सृष्टि करके श्री कृष्ण ही उसमें स्वयं प्रवेश कर जाते हैं ताकि उस सृष्टि को जागृत किया जा सके। किंतु प्रवेश करने के बाद वह मायिक वस्तुओं के साथ, माया के साथ वो लिप्त नहीं होते। नंद बाबा हैरान होकर उद्धव के वचन कानों से सुन रहे थे। उद्धव बोलते ही जा रहे हैं, कह रहे हैं, सुनिए गोपराज, यदि प्राणी मृत्यु काल में यदि मृत्यु के समय क्षण के लिए भी कोई अपना मन श्री कृष्ण के चरणों में निविष्ट कर दे तो उसके समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। वह जन्मों जन्मों के 84 की योनियों के चक्रों से भी दूर हो जाता है। उसका सर्वविध कर्मफल दग्धीभूत हो जाता है और उसे परम पद कृष्ण की चरणों की प्राप्ति हो जाती है। फिर वह भगवान का पार्षद पद प्राप्त कर सूर्य के समान प्रभा से भास्वर हो जाते हैं। श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड की आत्मा है नंद बाबा। समस्त कार्य कारणों की चरम परिणति श्री कृष्ण में ही होती है। ऐसे श्री कृष्ण में आप लोगों का प्रगाढ़ प्रेम है। आप ऐसे कृष्ण प्रेम धन के धनी हैं। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके लिए अप्राप्त हो। आपके भाग्य की महिमा वाणी और मन के परे है।
आप श्री कृष्ण के विरह में परम व्याकुल हो रहे हैं। यदि आपको ये ज्ञात हो जाए कि कृष्ण वस्तु क्या है, तो आपका ये विरह एक क्षण भी टिक नहीं पाएगा। विरह का जनक होता है अभाव, किंतु जिसका अभाव किसी भी समय किसी भी स्थान में नहीं होता, उसके लिए कैसा विरह है? क्योंकि कृष्ण तो कण कण में है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि हमेशा ही वर्तमान रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में नित्य विराजमान रहते हैं। नंद बाबा, आपके हृदय में भी श्री कृष्ण उपस्थित हैं। अतएव शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण आपसे दूर नहीं है। और आप व्याकुल ना हो, कृष्ण तो आपके अत्यंत समीप है। नंदराज, आप जो कृष्ण को अपना पुत्र मान बैठे हैं, ये भावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपको कृष्ण तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, मायातीत है, निर्लेप निर्विकार है। उनको ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। जो पूर्ण काम है उनके लिए अपना पराया कैसे, क्योंकि वो काम से विपरीत हैं, काम से परे हैं। आप मान कर बैठे हैं कि आप कृष्ण के माता पिता हैं, इसलिए आपको विरह है, किंतु ये सत्य नहीं है। पितृ मात्र संबंध होता है इस माया के द्वारा पैदा हुआ, इसलिए माया के द्वारा जो माता पिता नहीं हो सकते, व्यवहारिक जगत में धातु द्वारा, वीर्य के द्वारा देह उत्पन्न होती है। इसी नाते तो माता पिता दिखाई पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण का जन्म तो कि वीर्य संबंध से नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के माता पिता भी नहीं हो सकते। वह समस्त कारणों के आदि कारण हैं, अतएव उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं हो सकता। प्राकृत जीव के देह और देही ये दो वस्तुएं होती हैं। अपराकृत श्री कृष्ण के देह और स्वयं कृष्ण, इनमें भेद नहीं है। उनका शरीर और उनमें भेद नहीं है। जीव का जो नंद बाबा स्वरूप होता है, उसमें देह अलग होती है और देही अर्थात आत्मा उससे अलग होती है। दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की जो देह है वही उनकी आत्मा भी है। इधर दूसरी तरफ जीव के कर्म होते हैं और उनसे फल भी मिलते हैं, और उनसे प्रकट फल भी होता है, और फल स्वरूप जन्म मृत्यु भी होती है। लेकिन कृष्ण का ना तो कर्म है ना कोई कर्म फल, अतएव जन्म मृत्यु भी नहीं है। ये सब सुनकर आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर सर्वशक्तिमान भगवान के लिए इस जगत में आने का प्रयोजन ही क्या है? तो बता रहा हूँ, भगवान नित्य लोक में रहते हुए भी केवल अपनी इच्छा से सारे कार्य कर सकते हैं। फिर भी वह इस जगत में दो कारणों से आते हैं। एक कारण है कि उनको लीलाओं का आस्वादन करना होता है। दूसरा कारण होता है साधु भक्तों की रक्षा करना। जिस प्रकार कर्म में देहधारी जीव क्षण मात्र के लिए भी, एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, उसी प्रकार लीलामय श्री कृष्ण भी लीला किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। वो और सब विषयों में उदासीन होते हुए भी उनका किसी भी विषय में उनका मन नहीं रहता, क्योंकि वो नित्य ही अनंत चित्त स्वरूप के स्वामी हैं। लेकिन फिर भी उनका जो मन है भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा ही अग्रशील रहता है। भक्त उनको अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। भक्त ही साधु पद वाच्य हैं, अतएव साधु रक्षा का उनका स्वभावगत धर्म है। इसलिए तो भगवद गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। वह भक्त के भक्तजन में जितनी प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं, भक्त की भक्ति में जितनी प्रकार की भी अनुकूलताएं उपस्थित होती हैं, उनको वो दूर करते ही हैं और भजन कार्य के लिए अनुकूल परिस्थिति भी बनाते हैं। भक्त यदि भगवान को पुत्र, सखा या प्रेमी रूप से प्रेम करना चाहता है, तो भगवान उस रूप से अपने आप को स्वयं को प्राप्त करवाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, ताकि वो भगवान को पुत्र, सखा या प्रेमी रूप से प्रेम करें और उनके साथ ये रस का आस्वादन करें। लेकिन वास्तव में वह किसी के पुत्र नहीं है, केवल भक्त के भावाकुल के अनुसार उसका अभिनय मात्र करते हैं। हे नंद बाबा, कृष्ण आप दोनों के पुत्र हैं। ये एक दृष्टि से सही भी है और दूसरी दृष्टि से यह पूर्णतः असत्य है। आप लोगों के हृदय में गंभीर वात्सल्य भाव आवेश है, अतः वे आपके पुत्र हैं।
कारण उनकी प्रतिज्ञा जो है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम्, ये गीता में श्लोक कहा गया है। आप लोगों के हृदय के भाव और श्री कृष्ण का अनुकूल भाव का अभिमान, इस दृष्टि से वे आपके पुत्र हैं। यदि आप लोग जागतिक जन्य जनक संबंध हेतु श्री कृष्ण में अपने पुत्र अभिमान का पोषण करते हैं तो वह सर्वतोभाव से असत्य है। वह तो सभी की आत्मा है, सभी के परम प्रिय हैं, वह सभी के हृदय में वास करते हैं, वे तो कण कण में हैं, वो किसी के अधीन कैसे हो सकते हैं। वह ही सभी के माता पिता धाता, स्वयं उन्होंने ही कहा है कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, गीता का ही ये श्लोक है। मैं इस जगत का पिता माता धाता पिता, मैं सब कुछ हूँ, यही तत्व है, यही तथ्य है। लेकिन वो आपके पुत्र हैं, ये बात रस भावानुकूल है और अन्य कुछ नहीं। इस अनंत विश्व में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। इस जगत में जो कुछ सुन सकते हैं, देख चुके हैं, जो अतीत है, जो वर्तमान है और जो होने वाला है, जो स्थावर है और जो जंगम है, जो बृहत है और जो अणु है, वह सब कुछ अच्युत्य नामधारी श्री कृष्ण से अलग नहीं है, क्योंकि वही परमात्मा परमाश्रय एवं सर्वस्वरूप है। इस प्रकार उद्धव जी ने विचार रूपी रंग से और शास्त्र की तूलिका से श्री कृष्ण तत्व का एक अनुपम चित्र अंकित करके नंद राज्य के सम्मुख रखा। किंतु शायद उद्धव नहीं जानते कि नंदराज अपने पुत्र कृष्ण के लिए और उस संबंध के लिए कि वो पिता हैं, उस संबंध के प्रति बहुत ही अंधे हैं। जगत के जीव भोग हेतु अंधे हैं, ब्रज के जन प्रेम वश में आके अंधे हैं। जय जय श्री राधे।